उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ेंगे ऑन इंडियन इकोनॉमी, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, MNC, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जिसको हम MNCs का कंसेप्ट कहेंगे। What do you mean by MNCs? Multinational corporations, multinational companies. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का मतलब, चूँकि हम डेली लाइफ में ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ का नाम सुनते हैं, जैसे आपके पास पेप्सी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट, आपके पास एप्पल आईफोन, आपके पास नोकिया, आपके पास एयरटेल कंपनी है, आपके पास जियो कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी कंपनी जिनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब क्या हो गया? जब एक कंपनी के ब्रांच बहुत सारे मुल्कों में, जब एक कंपनी ऑपरेट करती है इन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या है। जैसे अगर हम बात करेंगे जो हमारी कंपनी है जियो की बात करेंगे, जियो, या हम रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस कंपनी की, ठीक है। तो अभी जियो, रिलायंस, या जो रिलायंस कंपनी है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। जैसे अगर बात करेंगे USA में है, जापान में है, चाइना में है, मतलब मान लो इसके ब्रांड्स, फॉर इंस्टेंस इसके ब्रांड्स इन सारी कंट्रीज़ में, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। देखो सैमसंग कंपनी है, ठीक है, इसी तरह नोकिया कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंट्रीज़ में हम बेचते हैं, या बहुत सारी कंट्रीज़ में ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो जो कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसे कंपनी विच ओनर्स आर कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। जो कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन करती है बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, उसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से पहले क्या होता था कि हम प्रोडक्ट्स बनाते थे और सेल करते थे विद इन द कंट्री, विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, हम दूसरी कंट्री में चीज़ नहीं बेच सकते थे। प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द कंट्रीज, ठीक है। जैसे हम ट्रेड करते थे रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ये हम विद इन कंट्री करते थे, ठीक है। या बिफोर MNCs इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट होते थे। तो ये मतलब लिमिटेड चॉइस थी कंपनीज़ के पास, या बहुत लिमिटेड मार्केट था। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन या आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जब आ गई, तो उससे क्या हो गया, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, लेबर। तो MNCs का बहुत सारा, मतलब जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से हमारे पास न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ गई, लेबर आ गया, मतलब कॉलेज स्किल्ड लेबर आ गया, ठीक है। तो ये है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो उसके बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मतलब ये क्यों अपने यूनिट्स दूसरे किसी कंट्री में सेटअप करती है। देखो क्या होता है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जब दूसरी किसी कंट्री में अपना यूनिट स्टार्ट करती है, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर कहीं पे, अगर हम बात करेंगे कहीं पे लेबर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, रिड्यूस कास्ट थ्रू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, चीप लेबर एंड रिसोर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंडिया में लेबर बहुत सारा अवेलेबल है, तो बाहर से कोई कंपनी आती है तो यहाँ पे अपना यूनिट सेटअप करती है टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। इसी तरह रिसोर्स होते हैं किसी जगह, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे USA में डिज़ाइनिंग होती है, इंडिया में कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा, सेल सर्विसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर्स होते हैं। बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो अपना सेल सेंटर इंडिया में स्टार्ट करती हैं, एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, ठीक है। तो ये था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का
जो कंसेप्ट था, अगर यहाँ पे हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ पे, चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम किसी कोई भी मतलब कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने यूनिट, वाई, उसके पीछे मतलब रीज़न क्या है, यहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे रिड्यूस होता है लेबर कॉस्ट होता है, रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को मजबूर करते हैं कि अपनी यूनिट दूसरे कंट्री में सेटअप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे मल्टीनेशनल सेटअप इन वेरियस कंट्रीज, वाई एम एन सीज, हाउ एम एन सीज सेटअप यूनिट्स इन वेरियस कंट्रीज, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसमें हम इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं।